हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चीज़ी सा नाश्ता। इस नाश्ते को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टेस्टी सी नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन में 1 चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया है और एक छोटा कटा हुआ प्याज हमने इसमें डाल लिया है। प्याज को हमने लंबे शेप में काटा हुआ है। इसे करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें डाल लेते हैं उबला हुआ आलू। तो आलू को हमने अच्छी तरह से बॉईल करके मैश कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के आलू का हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। अच्छी तरह से हमने इसे मिला लिया है। तो अब हम डाल लेते हैं इसमें आधा छोटा चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग या मिक्स हर्ब्स, जो भी आपके पास हो उसका यूज़ कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स डाल लिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स ना हो तो आप अपनी पसंद का कोई और मसाला डाल सकते हैं, पर इन मसालों से जो इस नाश्ते का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इन सबको अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पे उबले हुए स्वीट कॉर्न डाल लिए हैं। धनिया का पत्ता काट करके डाल लेते हैं। 1 चम्मच नींबू का जूस डाल लेते हैं। नींबू के जूस से ये जो नाश्ता है वो बहुत ही चटपटा और टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। नींबू डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो इसे अब हम साइड में रख लेते हैं। आटे को हमने पहले से गूंथ करके रख लिया है। ये वही आटा है जो हम रोटियां बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आप चाहे तो इस नाश्ते को मैदे से भी बना सकते हैं, पर हमने इसमें इसे हेल्दी बनाने के लिए आटे का यूज़ किया है। तो जैसे नॉर्मल हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है और इसे बेल लिया है। तो इसे हमने थोड़ा सा छोटा शेप में ही रखा है और अब हम इसे सेक लेते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, हल्का इसे कच्चा पक्का ही रखना है, क्योंकि हम इसे बाद में भी पकाने वाले हैं। तो यह इसी तरह से हम रोटियों को पका करके तैयार कर लेते हैं। तो अब हम इसमें कुछ सॉस लगा लेते हैं। तो आधा छोटा चम्मच हमने इसमें शेज़वान सॉस लगा लिया है और 1 चम्मच हमने इसमें टमाटो केचप लगा लिया है। अगर आपके पास शेज़वान सॉस ना हो तो आप सिर्फ टमाटो केचप का यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर ले इस तरह से। टमाटो केचप का जो टेस्ट है वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो आप इसमें चाहे तो धनिया की चटनी का यूज़ कर सकते हैं, अगर टमाटो केचप यूज़ ना करना चाहें तो। और अब हम इसमें डाल लेते हैं चीज़। तो आपके पास मोज़रेला या प्रोसेस जो भी चीज़ हो आप उसका यूज़ इसमें कर सकते हैं। और जो आलू का स्टफिंग हमने बनाया था ना, उसे भी अब हम डाल लेंगे इसमें। तो ये जो सारे स्टफिंग्स है वो हमें आधे रोटी में ही डालना है, पूरे में नहीं डालना है। और अब हम इसमें फिर से चीज़ ग्रेट कर लेंगे। चीज़ डालने से बच्चों को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो चीज़ अपने हिसाब से आप थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये देखने में कितना लाजवाब लग रहा है। खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इसी तरह से हम बाकी के भी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे टमाटो केचप लगा लिया है और अब हम इसमें शेज़वान सॉस भी थोड़ा सा डाल लेते हैं। तो सॉस अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब चीज़ डाल लेते हैं। और चीज़ से तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब इसमें हम आलू का मसाला डालेंगे और फिर से उसमें चीज़ की एक लेयर डाल देते हैं। और इसी तरह से हम बाकी के भी नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। और इतने स्टफिंग से हमने 4 टारकोस यहाँ पे बना के तैयार किए हैं। तो अब हम इसे चलते हैं सेकने के लिए। तो इसे हम सेकने के लिए पैन को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेते हैं। और पैन में हमने डाल लिया है 1 चम्मच ऑयल और इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल लिया है।
घी या बटर का आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इस नाश्ते का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और लो फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच में ये पकेगा तो बहुत ही अच्छा क्रिस्प बन करके ये तैयार होगा। तो इस तरह से हम इन रोटियों को इसमें रख लेते हैं तवे पे, और जब ये अच्छी तरह से एक तरफ से सिक जाएगा तभी हम इसे पलटेंगे। तो ये देख सकते हैं चीज़ जो है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट होने लगा है। ये देखिए चीज़ भी मेल्ट हो रहा है और ये धीरे धीरे अच्छी तरह से क्रिस्प भी होते जा रहे हैं। तो बीच बीच में पलटते पलटते बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्प करके हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये कितना कलरफुल और कितना ज़्यादा क्रिस्प हुआ है ये देखिए चीज़ भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस बन के तैयार हुआ है। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। और हमने इसे गेहूं के आटे से बना लिया है तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी भी है। तो गेहूं के आटे से बनने वाला हमारा टारकोस बन करके तैयार हो चुका है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आज हम बनाने वाले बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप ले लिया है मुरमुरा, और इसे अब हम पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो इसमें हमने पानी डाल लिया है और हाथ से इसे मिक्स करते हुए हमें इसे धो लेना है अच्छी तरह से। हमें मुरमुरे को पानी में सोख करके नहीं रखना है, बस इस तरह से हम इसे वॉश कर लेते हैं और इसे पानी से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम हाथ से इसे पानी से अलग कर लेते हैं और इसे प्लेट में रखते जाते हैं। ये जो नाश्ता है ना बन के तैयार होता है बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो जब भी भूख लगे तो फटाफट से इसे बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे पानी से निकाल लिया है और ये जो हमारा मुरमुरा है वो बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल खिला खिला सा है, ये देख सकते हैं आप। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ, और गैस में हमने एक पैन को गरम कर लिया है। ये देखिए कितना खिला खिला सा हमारा मुरमुरा तैयार हुआ है। और यहाँ हमने पैन में 2 चम्मच ऑयल को गरम किया हुआ है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच मूंगफली को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर मूंगफली डालने से इसका जो स्वाद है ना बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको मूंगफली नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर बीच बीच में जब मूंगफली खाते वक्त आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा सा क्रंच भी आता है इसमें। तो ये देख सकते हैं हमारी जो मूंगफली है वो अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मूंगफली का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, तो इसे हमें जलाना नहीं है, अच्छी तरह से बस भूनना है हमने। अब इसी तेल में हमने आधा छोटा चम्मच डाल लिया है सरसों, और जब ये चटकने लगे तो इसमें कुछ कड़ी पत्ता डाल लें, एक कटा हुआ हरा मिर्च और एक कटी हुई प्याज डाल लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं इन सबको, और अब इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम पे रखें और प्याज को हल्का फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा इसे गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होगी। प्याज हमारे भून चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल लेते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। मिक्स कर लेते हैं इन सबको। आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल लेंगे 1 कटी हुई टमाटर, साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। इससे जो टमाटर है ना वो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। मिक्स कर लिया है अब हमने इसे, और अब हम इसे 2 मिनट के लिए पकने देते हैं ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा टमाटर है ना वो भी गल चुके हैं। तो अब हम इसमें मुरमुरा डाल लेते हैं। तो वही मुरमुरा है जिसे हमने पानी से धो करके अलग करके रखा था। इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को आप कभी भी सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में बना के खा सकते हैं। बहुत ही जल्दी से बन जाता है, बहुत ही हेल्दी भी है ये, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी है, और कम ऑयल में हमारा जो नाश्ता है वो तैयार हो जाता है। वैसे तो अधिकतर हम पोहे का नाश्ता खाते हैं, तो एक बार आप मुरमुरे से बनाइए इस नाश्ते को,
ये मुरमुरा पोहा जो है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अक्सर जब हम पोहा बनाते हैं तो पोहा को हमें भिगो के रखना पड़ता है, पर ये जो मुरमुरे का नाश्ता है ये बहुत ही आसानी से और बिल्कुल इंस्टेंट सा बन जाता है। इसे भिगो के हमें रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुरंत से हम इसे बना सकते हैं। तो अब हम इसमें लास्ट में डाल देते हैं जो हमने मूंगफली को फ्राई करके रखा था, उसे डाल लेते हैं, कटा हुआ धनिया का पत्ता और नींबू का जूस डाल लेते हैं। नींबू के जूस से ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और काफ़ी ज़्यादा चटपटा सा बनेगा। तो अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नींबू डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नींबू जो है ज़्यादा पकने से कड़वा भी हो जाता है। तो इसे अच्छी तरह से हमने बस मिला लिया है। मुरमुरा पोहा हमारा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मुरमुरा पोहा का नाश्ता की रेसिपी? बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है ये और काफ़ी आसानी से बन जाता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही हेल्दी टेस्टी सा हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है। और अगर आपको ये नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।